कैसे हैं आप लोग बच्चों। आज हम लोग इस चैनल पे जो आए हैं बच्चों, आज इस चैनल का एक ही मकसद है कि आपको मैथ्स को सरल और सटीक भाषा में पढ़ाया जाएगा बच्चों। आप हम लोग शुरू से पढ़ते आए हैं, क्लास 7 से क्लास 8 में गए, क्लास 8 से क्लास 9 में गए बच्चों, और क्लास 9 से अब हम लोग कुछ समय बाद क्लास 10 में चले जाएंगे। तो बच्चों क्लास 9 में हम लोग आज उसी के बारे में चर्चा करेंगे। क्लास 9 का जो सिलेबस है, आज बच्चों हम लोग यहाँ पे इस चैनल पे जुड़े हैं, निंजा सेंसाई के नाम के यूट्यूब चैनल पे जुड़े हैं बच्चों। इस चैनल का एक ही मकसद है बच्चों को, आपको मैथ को एक अच्छे सरल और सटीक भाषा में पढ़ाया जा सके। और बच्चों कई सारे बच्चों को एक फोबिया होता है बच्चों, एक रूट वर्ड है बच्चों। तो कई बच्चों को बचपन से डर होता है बच्चों में कि अगर वो 10th क्लास में भी चले जाते हैं, 8th क्लास में होते हैं, 8th क्लास तक बच्चों को काफ़ी सारे मैथ्स से बच्चों डर लगता है कि क्या होगा, मैथ्स समझ में नहीं आता है, मैथ्स के बेसिक कॉन्सेप्ट भी समझ में नहीं आते हैं। तो बच्चों हम उन सारे सब्जेक्ट के बारे में, उन सारे विषयों के बारे में चर्चा करेंगे, उन सारी बातों को समझेंगे और बच्चों सारी बातों को पढ़ेंगे भी, और सारे कॉन्सेप्ट को बच्चों अच्छी और सरल वे में समझेंगे। तो बच्चों आज हम लोग इस चैनल पे जुड़े हैं, तो बच्चों आज इस चैनल पे हम लोग सबसे जो पहला चीज़ करने वाले हैं बच्चों, आज हम लोग सिलेबस को समझने वाले हैं बच्चों। आज हम लोग का टॉपिक का भी थंबनेल में भी आप लोग देखे होंगे कि सिलेबस डिस्कशन ऑफ क्लास 9th मैथ। जो बच्चों गीता मंजरी का जो बच्चों मैथ है बच्चों, हम लोग को पता है कि हम लोग पहले से जो पढ़ते आ रहे हैं 2019 से 2000 जो इसके पहले जो 2025 तक जो सिलेबस था बच्चों, उसमें हम लोग बच्चों टेक्स्ट बुक पढ़ते थे, मैथ का टेक्स्ट बुक पढ़ते थे बच्चों। और हम लोग जो भी 2026 से 27 के बीच बच्चों, 2026 से बच्चों 2027 के बीच जो है बच्चों गीता मंजरी का पार्ट वन अधिक जो एनसीईआरटी का जो आधिकारिक वेबसाइट है उस पर बच्चों डाल दिया गया है। तो बच्चों उसमें से जो हम लोग को सिलेबस दिया गया है बच्चों, तो उसमें हम लोग का जो बच्चों क्लास 9 में बच्चों बहुत सारे विषय हैं, उसमें से विषय बच्चों एक विषय है मैथ। तो बच्चों आज हम लोग मैथ का ही सिलेबस समझेंगे। उसके फर्दर आगे अगर आगे आप लोग जैसे भी कमेंट में बताएंगे तो उसके हिसाब से हम लोग चीज़ों को प्लानिंग करेंगे। तो बच्चों आज हम लोग सिलेबस को जान लेंगे बच्चों कि इसका चैप्टर 1 जो है बच्चों, चैप्टर 1 क्या है, द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स। तो बच्चों द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, निर्देशांकों के उपयोग। बच्चों इस चैप्टर में हम लोग बच्चों चैप्टर 1 में हम लोग बच्चों डिस्कस करते हैं द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट। बच्चों हम इसमें एक स्पेसिफिक पॉइंट के बारे में बात करते हैं बच्चों, जैसे कि ग्राफ्स में हुए और मैप में भी जैसे बच्चों बिंदु को दर्शाए जाते हैं बच्चों, उसके बारे में डिस्कस करते हैं बच्चों, उसको समझते हैं। और बच्चों चैप्टर नंबर जो 2 है उसमें लिखा है इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल, रैखिक बहुपद। बच्चों इस लीनियर पॉलिनोमियल में रैखिक जो बच्चों बहुपद है, इसमें बच्चों हम समीकरण के बारे में पढ़ते हैं बच्चों, जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं बच्चों, उसमें उसको सरल रूप में समझने का प्रयास करते हैं बच्चों। इस चैप्टर नंबर जो 3 है द मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, द वर्ल्ड ऑफ नंबर, जिसको बच्चों संख्याओं की दुनिया कहा जाता है बच्चों। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। बोलिए क्यों बच्चों? इसलिए कि हम लोग अभी इसके पहले बच्चों 8th क्लास तक हम लोग पढ़ते आए हैं, उसमें भी हम लोगों ने पढ़ा होगा कि नंबर्स क्या है, फ्रैक्शन क्या होगा बच्चों, इसमें हम लोग पढ़े होंगे, कुछ बच्चों पढ़े। हम लोग क्लास 9 में भी बच्चों एक टॉपिक पढ़े, एक चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे कि द वर्ल्ड ऑफ नंबर। तो बच्चों द वर्ल्ड ऑफ नंबर में संख्याओं की दुनिया में बच्चों हम संख्याओं के प्रकार के बारे में, उसके गुणों के बारे में और उसको कई तरह के उसके उपयोग के बारे में बच्चों पढ़ेंगे, उसके कई सारे प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों अगला चैप्टर है एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटी। बच्चों इसमें हम इम्पोर्टेंट, इसको बच्चों हिंदी में कहा जाता है बीजीय सर्व समीकरण। बच्चों हम इसमें इम्पोर्टेंट आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ते हैं बच्चों, जिसमें कि हम कई सारे जटिल जो सर्व समीकरण होते हैं उसको सरल करना और उसको बच्चों सरल भाषा में समझने की प्रयास करते हैं बच्चों। अगला टॉपिक है कि आई एम अप एंड डाउन, राउंड एंड राउंड। बच्चों इसमें इसका मतलब जो हिंदी में इस चैप्टर का नाम है ऊपर नीचे और गोल गोल। बच्चों थोड़ा सा फनी लग रहा होगा ना, थोड़ा सा फनी लग रहा भी है, ऊपर नीचे गोल गोल। बच्चों इसमें हम कई सारे आकृतियों के बच्चों घुमाव, उसके गति के बारे में बच्चों, उसका जो गति होता है और उसके जो गति होती है बच्चों, और उसका जो राउंड होता है, उसका जो रोटेशन होता है बच्चों, उसको ग्राफ पे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं बच्चों। अगला चैप्टर है हम लोगों का पैरामीटर्स एंड एरिया। बच्चों ये पैरामीटर्स एंड एरिया, जिसको कि हिंदी में बोलते हैं बच्चों परिमाप और क्षेत्रफल। आप लोगों ने बच्चों पढ़ा होगा पहले भी, या नहीं भी पढ़ा है तो बच्चों इसमें हम लोग अच्छे से सीख लेंगे कि पैरामीटर्स एंड एरिया, परिमाप और क्षेत्रफल। बच्चों कई सारी आकृतियों का जो बच्चों, कई सारा जो आकृति होता है बच्चों गोल गोल, उसी आकृति के जो आसपास के एरिया है बच्चों, उसी एरिया को हम निकालने के बारे में चर्चा करते हैं। इसका बच्चों देखिए नाम भी है परिमाप और क्षेत्रफल। बच्चों जितने घेरे में जो एरिया है बच्चों, वो एरिया के घेरे बच्चों को उसका पैरामीटर निकालना, फिर उसी का एरिया निकालना, उसी को फाइंड करने के बारे में हम लोग पढ़ते हैं
बच्चों लास्ट नंबर लिस्ट है बच्चों, चैप्टर नंबर 7 है बच्चों, इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी। बच्चों इसको हिंदी में कहते हैं प्रायिकता। बच्चों हम लोगों ने प्रायिकता जो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी रहा है, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक भी रहता है बच्चों। कभी बच्चों को पढ़ने में भी बहुत मज़ा आता है कि प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी बच्चों कोई भी चीज़ का। जैसे बच्चों फॉर एग्जांपल कि हम आज बारिश का एग्जांपल लेते हैं बच्चों, आज बारिश होगी नहीं होगी, आप पता है कुछ नहीं भी बचा है बच्चों। हम लोग कुछ जियोग्राफिकल कंडीशन के बारे में बच्चों पढ़ते हैं, जो बारिश के बारे में बच्चों हम लोग देखते हैं कि मैप्स में बच्चों वेदर के हिसाब से भी देखते हैं बच्चों, वेदर में भी पढ़ाए जाते हैं। तो बच्चों वेदर में भी उसी तरह से प्रोबेबिलिटी का ही यूज़ किया जाता है कि उसके होने की संभावनाएं क्या है क्या नहीं है। तो बच्चों उसमें हम ये डिस्कशन करते हैं बच्चों। ये जो लास्ट चैप्टर है एक्सप्लोरिंग सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन, इसको हिंदी में कहते हैं बच्चों अनुक्रम और श्रेणियाँ। बच्चों ये अनुक्रम और श्रेणियाँ हैं बच्चों, इसमें हम नंबर्स के पैटर्न के बारे में जानते हैं बच्चों, नंबर और पैटर्न के बारे में जानते हैं कि उसका अगला पद क्या होगा, उसका अगला पद क्या होगा, उसका अगला पद क्या होगा, उसका अगला पद क्या होगा। तो बच्चों ये हम लोगों का था 8 चैप्टर बच्चों, जो हम लोग जो बच्चों गणित नजरी में जो 26 और 27 का जो सिलेबस डिजाइन किया गया है बच्चों पार्ट 1 का, इसमें हम लोग इतने सारे चैप्टर्स को पढ़ेंगे। तो बच्चों हम लोग जो इसके पहले जो बच्चों टेक्स्ट बुक का सिलेबस था बच्चों, इसमें टेक्स्ट बुक के सिलेबस में हम लोग पढ़ते थे कि चैप्टर 1 में जो है बच्चों द यूज ऑफ कोऑर्डिनेशन बच्चों, यही इसी को बच्चों हम लोग चैप्टर नंबर 3 में, याद है आप लोग को कि यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स, उसी में हम लोग पढ़ते थे कि उसमें पढ़ते थे हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, याद है आप लोग को, निर्देशांक ज्यामिति बच्चों। उसी तरह चैप्टर नंबर जो 2 है बच्चों इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल्स बच्चों, टेक्स्ट बुक में जो उसमें हम लोग पढ़ते थे क्लास 9 में बच्चों, उसमें था पॉलिनोमियल्स, उसमें से उसके नीचे कई सारा टॉपिक्स था। हम किसके बारे में बात करें, टेक्स्ट बुक के बारे में बात करें जो बच्चों इसके पहले हम लोग पढ़ते थे। तो बच्चों इसी में इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल्स जो रैखिक बहुपद है बच्चों, उसमें हम सॉरी बच्चों इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल्स है बच्चों, रैखिक बहुपद। इसमें हम चैप्टर नंबर इसको बच्चों हम क्लास 9 का जो चैप्टर नंबर 2 है बच्चों, क्लास 9 का जो चैप्टर नंबर 2 था वो जो पुराने वाले टेक्स्ट बुक में, उसमें चैप्टर नंबर 2, इसमें भी 2 ही है बस बच्चों, इसका नाम बदल दिया इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल। इसमें भी द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट, उसमें सिंपल समझाया गया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और बच्चों उसी तरह ये जो चैप्टर नंबर 3 है द वर्ल्ड ऑफ अ नंबर बच्चों, याद है आपको टेक्स्ट बुक में हम लोग चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा करते थे बच्चों, संख्या पद्धति, इसको हिंदी में कहते हैं संख्या पद्धति बच्चों। इसमें इसका नाम बदल दिया गया द वर्ल्ड ऑफ नंबर बच्चों। चैप्टर नंबर 4 जो है एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज बच्चों, ये भी जो है ना बच्चों, चैप्टर नंबर जो 4 है गणित मंजरी का जो चैप्टर नंबर 4 है बच्चों, ये भी चैप्टर नंबर 2 का ही एक पार्ट है। इसमें भी आप लोग देखेंगे पॉलिनोमियल्स में अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के बारे में हम लोग आप लोग पढ़ते हुए। इसी तरह बच्चों इसको जो है ना ये चैप्टर 2 ही बोल सकते हैं, इसको फॉर्म करके एक नया चैप्टर बना दिया गया है बच्चों। ये जो चैप्टर नंबर 5 है और 6 है बच्चों, आई एम अप एंड डाउन राउंड एंड राउंड बच्चों, ये पैरामीटर्स एंड एरिया बच्चों, ये जो दोनों चैप्टर है बच्चों, चैप्टर नंबर 5 चैप्टर नंबर 6 बच्चों, ये दोनों चैप्टर है बच्चों, ये दोनों ज्योमेट्री से रिलेटेड है बच्चों। इसमें कई सारे ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट्स हैं, ज्योमेट्री के एरियाज एंगल्स और रेक्टेंगल्स वगैरह जो बच्चों होते हैं, वो कई सारे कॉन्सेप्ट को मिला करके बच्चों एक दो चैप्टर बना दिया गया है, आई एम अप एंड डाउन राउंड एंड राउंड बच्चों। और अगला जो चैप्टर है बच्चों पैरामीटर्स एंड एरियाज का। और बच्चों अगला जो चैप्टर नंबर 7 है बच्चों, चैप्टर नंबर 8 है बच्चों, ये दोनों चैप्टर बच्चों में जोड़े गए हैं। चैप्टर नंबर बच्चों न्यू नहीं बल्कि बच्चों पहले के ही कॉन्सेप्ट जो होते हैं बच्चों, उसी को शॉर्ट करके चैप्टर नंबर 7 जो है बच्चों इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी और सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन के बारे में बताया गया है बच्चों। जैसे हम लोग टेक्स्ट बुक में जब हम लोग पढ़ते थे बच्चों, क्लास 9 में जब हम लोग टेक्स्ट बुक के बारे में पढ़ते थे बच्चों, तो उसमें स्टैटिस्टिक्स के बारे में पढ़ते थे बच्चों, है ना। तो आप लोगों ने पढ़ी होगी, जो बच्चों इसके पहले एग्जाम दे चुके हैं, जो बच्चों 10th में हैं, जो बच्चे अभी 9th में जस्ट अभी गए हैं बच्चों, तो उसके लिए कि चैप्टर नंबर 2 चैप्टर जो है नए फॉर्म किए गए बच्चों। इसमें देखा जाए तो बच्चों कुछ भी नया नहीं है, जो जिन बच्चों ने टेक्स्ट बुक वगैरह बनाया होगा अच्छे से बच्चों, जिन लोगों ने नहीं भी बनाया होगा उसके लिए आदर्श सर है, कोई दिक्कत आप लोग को पढ़ाएंगे, आप लोग को बेसिक बच्चों सरल तरीके से हम लोग समझाएंगे। तो बच्चों ये था हमारा सिलेबस कि बच्चों हम लोग आगे आने वाले चैप्टर्स में क्या क्या पढ़ेंगे। और बच्चों हमारा जो आगे आने वाला जो अगला वीडियो होगा बच्चों, उसमें से हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले बच्चों हम लोग पढ़ेंगे नंबर्स के बारे में, कि उसका बेसिक्स ऑफ नंबर्स क्या होते हैं, नंबर्स के टाइप्स कैसे होते हैं बच्चों, जैसे कि नेचुरल नंबर है, होल नंबर है बच्चों। तो उस सारे जो है जितने सारे जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं बच्चों, पहले हम लोग की शुरुआत जो होती है हम लोग शुरुआत वहाँ से करेंगे। उसके
उसके बाद बच्चों फर्दर हम लोग आगे चैप्टर्स पे आएंगे। चैप्टर्स पे आने से बच्चों सबसे पहले हम लोग क्या बोले, चैप्टर्स पे आने से पहले हम लोग कुछ बेसिक 4-5 लेक्चर कुछ हम लोग थोड़ा बहुत बात करेंगे बच्चों नेचुरल नंबर के बारे में, होल नंबर के बारे में बच्चों, रेशनल नंबर क्या है, इरेशनल नंबर क्या है बच्चों, रियल नंबर के बारे में बात करेंगे बच्चों। तो इन सारे टॉपिक्स के बारे में थोड़े बच्चों थोड़ा जो है बोल सकते हैं उसको, छोटा टॉपिक है उसके बारे में हम लोग, छोटा टॉपिक है बच्चों उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो चलिए ये था हमारा सिलेबस बच्चों, और ये था गणित मंजरी क्लास 9 का। ये बच्चों था, ये था 9 का गणित मंजरी जो पार्ट 1। और बच्चों हो सकता है कि पार्ट 2 भी आ जाए, उसमें से कई सारे बच्चों से हम लोग चैप्टर्स देखते होंगे कि अक्सर इसमें से एंगल्स, ज्योमेट्री जो होते हैं, ज्योमेट्री ट्रिगोनोमेट्री नाम के जो चैप्टर्स जैसे होते हैं ये सारे। तो बच्चों अभी तक कोई नोटिफिकेशन आया नहीं, जब जैसे आधिकारिक वेबसाइट पे एनसीईआरटी का जो आधिकारिक वेबसाइट है, अगर उस पर एक पार्ट 2 का अगर नोटिफिकेशन, ये पार्ट 2 का अगर अपलोड होता है बच्चों, तो फिर उसमें हम लोग देखेंगे उसमें क्या क्या बदला, क्या क्या कौन से चैप्टर्स में डाले गए हैं। तो बच्चों ये सब आगे की बात है, आगे जब आएगी तो हम लोग देख लेंगे, हम लोग उसको भी पढ़ लेंगे, है ना। जब उसको हम लोग जब आएंगे तो उसको भी हम लोग पढ़ लेंगे। तो बच्चों ये हमारा सारा डिस्कशन था बच्चों। तो आज का बच्चों बस इतना ही था, सिलेबस डिस्कशन था हम लोग का। थंबनेल पे भी एक टाइटल था कि सिलेबस डिस्कशन करना था क्लास 9 का। तो बच्चों चलिए, आप लोग को उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा बच्चों। और बच्चों अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछिएगा बच्चों। तो ये हम लोगों का था बच्चों। फिर हम लोग जो आगे का वीडियो होगा बच्चों, आगे का वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि नंबर्स का बेसिक क्लास ऑफ नंबर्स क्या होगा, और बच्चों बेसिक क्लास ऑफ नंबर क्या होगा। उसको बच्चों 3 से 4 लेक्चर उसके चलेंगे बच्चों। उसका जो एक नंबर सिस्टम का होगा बच्चों, उसका बेसिक क्लास का चलेगा, उसका बेसिक क्लास का बच्चों चलेगा 3 से 4 लेक्चर। हम लोग बच्चों 3 से 4 लेक्चर में बच्चों ज़्यादा लंबा नहीं होगा, ज़्यादा नहीं, हम लोग का जो रेंज होगा 20 से 25 मिनट या मैक्सिमम 30 मिनट का बच्चों रेंज होगा। तो चलिए हम लोग का 30 मिनट के रेंज में हम लोग 3 से 4 क्लास में हम लोग बेसिक को समझेंगे। उसके बाद बच्चों फटाक से हम लोग जल्दी चैप्टर पे आ जाएंगे बच्चों। हम लोग का पहला जो चैप्टर होगा उसमें पहला का चैप्टर होगा द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स का बच्चों, द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स। तो बच्चों हम लोग कोऑर्डिनेट्स को बहुत सरल और सटीक भाषा में पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेट्स का सर हम लोग कोऑर्डिनेट्स क्यों पढ़ते हैं, किस लिए पढ़ते हैं, इसका रियल लाइफ में क्या एग्जाम्पल है, क्या यूज है, हम लोग कैसे इसका यूज करते हैं। तो बच्चों हम इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे बच्चों, ठीक है। तो बच्चों चलिए ये आप लोगों का सिलेबस था, और ये हम लोग आगे आने वाले वीडियो में फर्दर डिस्कशन करेंगे। तो बच्चों आप लोग को तहे दिल से शुक्रिया बच्चों का, आप लोग जुड़े, और आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और बच्चों जिसको भी हो सकता है बच्चों की शायद आगे जो बच्चों को मैथ समझ में नहीं आता होगा, जो बच्चों मैथ को बहुत ज़्यादा समझता है, बहुत ज़्यादा हार्ड है, उसको कई सारा पॉइंट समझ में नहीं आता है बच्चों, तो उस सारी चीज़ों का सॉल्यूशन हम लेके आए हैं बच्चों। हम सारे बच्चों मैथ को ऐसे पढ़ेंगे जैसे लगे बहुत सरल और बहुत सटीक भाषा में पढ़ेंगे, जो बच्चा कि इसके पहले नहीं भी पढ़े हुए उनको भी पूरी तरीक़ा से समझ में आ जाएगा। तो बच्चों आपका इस चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। थैंक यू सो मच।